नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है, साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। पद्म पुराण में एकादशी के व्रत के बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी का व्रत रखता है और वह भोग और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से परम पद को पा जाता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी से एक दिन पहले व्यक्ति को एक समय का भोजन त्यागना होता है। एकादशी के दिन शाम के समय फलाहार किया जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त होता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भादो यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी और भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलने 11 कहते हैं। अजय एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता, जब राजा का विवाह हुआ तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हरिश्चंद्र अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चांडाल के सेवक बन गए। तब गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकलने का उपाय बताया। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो गया और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल गया। इसलिए सभी उपवास में अजय एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस बार की एकादशी का व्रत बहुत ही खास और महत्वपूर्ण और विशेष होने वाला है। अजय एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा, इसलिए दोस्तों इस व्रत की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखिए, 28 अगस्त बुधवार मध्य रात्रि 1:20 एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:37 तक होगी। 29 अगस्त गुरुवार के दिन अजय एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णवजन केवल इसी दिन उपवास रखेंगे। दोस्तों, 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सूर्योदय सुबह 6:12, सूर्यास्त समय 6:43, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक, अमृतकाल समय सुबह 6:20 से 7:59 तक,
सिद्धि योग शाम 6:15 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:02 से 12:52 पर। राहु काल दोपहर 1:30 बजे यानी कि 1:30 से 3 बजे तक। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है, इसीलिए आप लोग प्रयास करें कि सर्वार्थ सिद्धि योग में आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:38 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार मध्य रात्रि 2:25 तक। 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सूर्योदय सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त समय 6:42। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24। पुनर्वसु शाम 5:55 तक, बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों हरिवासर का समय और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। हरिवासर का समय जो है 30 अगस्त 2024 शुक्रवार सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। निर्धारित मुहूर्त में पारण किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पारण करता है तो उसको इसका फल अवश्य ही मिलता है। जो व्यक्ति निर्धारित मुहूर्त में इसका पारण नहीं करता है उसको उसका दोष लगता है। व्रत का पारण तिथि और मुहूर्त आप जान लीजिएगा। 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे से 10:25 के बीच आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग अवश्य लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। याद रखिएगा दोस्तों, तुलसी दल आप पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।